अंदर की बात है ये। ऊपर से हम कहते हैं अधर्म है, पाप है, गलत है, नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए। अंदर से है कि सुख है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 1000 बार गलती मानो, फिर ऊपर 1000 के ऊपर चलेगी बात, वही होगा। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं है, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर कि मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा, और खूब नाम जप करो। तो यही सुधार है। जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन हर्षित होता है। बस समझ लो कि ये हर्षित होना हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को सशक्त रखो, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर ले तो नहीं, और उधर कदम मत बढ़ने दो, और भगवत स्मरण रफ्तार से शुरू करो, बच जाओगे। चाहे जितना दंड दे। एक बार पुलिस में पिटने के बाद उसको अभ्यास हो जाता है कि बहुत बहुत इतने ही पिटेंगे, और वो अपने आचरणों को सुधार नहीं पाता। तो इसलिए अपने को दंड की तरफ वृत्ति नहीं रखनी, अपने को सुधरने की तरफ वृत्ति रखनी, वो आप स्वयं कीजिए। वो अपने गुरुदेव के वचन, संतों के वचनों का भरोसा आश्रय लेकर हम माया से, अगर जरा भी कृपा उनकी ना हो तो कोई छू नहीं सकता, राधा नहीं बोल सकता, कोई धाम नहीं आ सकता, कोई प्रियालाल की चर्चा न कर सकता है, न बोल सकता है। अगर ये है तो उनकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, और उस कृपा में हम डूबे। जितना मिला है उतने की बार बार बलिहारी जाए तो आगे देने वाला अपने आप और दे देगा। जब वो देखता है जितना दिया है उसका ही आदर नहीं है, तो फिर 100 रुपया दिया बर्बाद कर दिया तो 1000 रुपये काहे को देगा पिता? वो तो सर्वज्ञ देख रहा है ना, इस 100 तो खर्चा नहीं कर पाया, अब इसे हजारों लाख की चेक दे दे तो बर्बाद ही करेगा। और अगर 100 का ठीक प्रयोग हुआ है तो 1000 मांगने नहीं पड़ेंगे, वो सर्वज्ञ है। ऐसे ही आपको जो नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, आप उसमें कितना तन्मय है? अगर नहीं तो फिर आगे की बात मांग ही क्यों रहे हो? पहले जो मिला है उसका स्वाद लो, उसी में धाम और नाम सब प्रकाशित हो जाएगा। हम आगे आगे मांगते चले जाते हैं, जो मिलता है उसका स्वाद नहीं ले पाते। ऐसे ही संसार का जला हुआ गुरु चरणों में गया, वहीं भी मनमानी आचरण करके वहां भी प्रकृति विरुद्ध भाव, अब क्या करें? अब तो कहीं ठौर नहीं रह जाएगी। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। जब हमारे अंदर ये बात आ जाए कि हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर लेंगे, अच्छा वो कोई ऐसी आज्ञा देंगे नहीं जो आप पालन न कर पाओ, क्योंकि वो सर्वज्ञ पिता है, भगवान ही तो गुरुदेव है। वो ऐसी आज्ञा नहीं करेंगे कि आप ना कर पाओ। बालक को पिता उतनी ही आज्ञा करता है जितना वो कर सकता है। अगर आज्ञा ज्यादा कभी हो गई तो सहयोग देता है बैठ करके, देखो हम तुम्हारा काम करवाते हैं, वो कॉपी हमें लाओ, ये हम थोड़ा लिखते हैं, तुम इसे पढ़ो, देखो वो सहयोग करके पूरा चैप्टर तैयार कर देगा क्योंकि पिता है। ऐसे ही भगवान या गुरुदेव, तुम ये करो, देखो बकाया गए हम करते हैं, और फिर हम आपको आगे खड़ा कर देते हैं परमार्थ में। तो ऐसे आप चलो, वचन करो, चाहे जितना प्रवचन सुनो, घूम घूम करके हम इसी बंधन में बंधे रहते हैं। हम अविद्या के नशे में खूंटे से नाव खोलना भूल गए हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, 1 इंच नाव नहीं चल रही है। यही खूंटा है, शरीर राग, देहाभिमान, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव, शरीर के संबंधियों का स्नेह, यही खूंटा है, इसी में हम बंधे। यद्यपि मृषा जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। संतों की, शास्त्रों की और भगवान की तीनों कृपा का एक ही फल है कि हमारा शरीर अभिमान गलित हो जाए, हमारा शरीर राग मिट जाए, भोग बुद्धि बदल जाए, और हमारे सगे सने संबंधी प्रभु लगने लगे। बस हो गया सब। अब ऐसे हम